और जिस वैकेंसी के लिए हमने कई बार लाठियाँ खाई, जेल तक गए, उसी का नियुक्ति पत्र ये लोग बांट रहे हैं। जो भी जितना भी उनको सीट आया है उसमें से 90% सीट उनको सिर्फ शिक्षा रोजगार के चलते आया है, जो उन्होंने मुद्दा उठाया। अगर वो उनको लागू नहीं करेंगे, उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, तो तेजस्वी यादव जी को सबसे ज़्यादा विरोध झेलना पड़ेगा दिलीप कुमार का। लेकिन शायद हो सकता है उस समय विपक्ष में थे, इसलिए उनको लगा कि दिलीप कुमार अच्छा काम कर रहा है, और जो भी हमारा मुद्दा था उनको वो विधानसभा में भी उठाते थे। जैसे सीबीआई जांच की मांग को, दरोगा बहाली में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमने आंदोलन किया था, अपने शादी के कार्ड पे भी लिखवा दिया था, जिसको तेजस्वी यादव जी ने 6 मार्च 2020 को ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था। राबड़ी देवी जी ने 5 मार्च को विधानसभा में हमारे समर्थन में सीबीआई जांच की मांग का तख्ती लेकर विधान परिषद में खड़ी हो गई। हमने बीजेपी को देख लिया, 2 करोड़ हर साल रोजगार उन्होंने दे दिया, देश से बेरोजगारी उन्होंने दूर कर दिया। अब 19 लाख रोजगार की बात उन्होंने कही थी बिहार विधानसभा चुनाव में, 19 लाख, तो 19 लाख में से 2000 भी नहीं दिया उन्होंने। तो अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज रात तक कुछ हो जाए, छात्रों को न्याय मिल जाए, तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे। नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे अगले सप्ताह। हम लोग बुधवार को आंदोलन करने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं कि बुधवार को पटना कॉलेज से हम लोग महा आंदोलन करेंगे, इन लोगों का विरोध करेंगे, बाइकआउट करेंगे सबका। ऐसा हम नहीं करेंगे सिर्फ नीतीश फलना, सारे राजनीतिक पार्टी का, सारे नेताओं का हम लोग विरोध करेंगे, और या तो नया विकल्प ढूंढा जाएगा या नहीं तो नोटा का बटन दबेगा। अच्छा तो तब होगा ना जब आप नई बहाली निकालिए, और नई बहाली निकाले उसको ईमानदारी से पूरा कीजिए, बगैर किसी धांधली सेटिंग के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी अभ्यर्थी हो या टीचर के अभ्यर्थी हो, बहुत लोग हैं जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, और प्रतिपक्ष के भी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी जो सत्ता में आ गए हैं, जब वो विपक्ष में थे तभी वो पहुँच रहे थे, लेकिन जब अब सत्ता जब उनके पास आ गई है तो अब वो नहीं दिखते, वहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। शायद वो भूल भी गए हैं कि अभ्यर्थियों को कुछ अब ज़रूरत भी हो गई है, वो आंदोलन भी कर रहे हैं, ऐसे मन उनके पटल से ही हट गया है। चलिए हम सीधे बीपीएससी के पास पहुँचते हैं। शक्ति यादव से हमारी बात हुई थी, यानी कि आरजेडी के जो शक्ति यादव हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बात हुई थी, और इसी विषय में चर्चा के लिए आज दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आपने 72 घंटे का टाइम दिया है, इसको लेकर शक्ति यादव से हम बात किए थे, तो वो तो कह रहे थे कि सरकार सुन रही है, काम कर रही है। तो वो तो पता चल जाएगा ना, जब आज रात तक कुछ नहीं आएगा तो पता चल जाएगा। आ जाना चाहिए, हम तो वही चाहते हैं कि सरकार काम करे। हम लोग को कोई शौक थोड़े आंदोलन करने का, हम तो चाहते हैं कि सरकार बात मान ले, हम लोग को आंदोलन न करना पड़े, तो हमें भी खुशी होगी। हम तो धन्यवाद देंगे सरकार को। जिस तरह परसेंटाइल पे मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, तो हम तो अभी भी धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। तो अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज रात तक कुछ हो जाए, छात्रों को न्याय मिल जाए, तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे। नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे अगले सप्ताह। हम लोग बुधवार को आंदोलन करने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं कि बुधवार को पटना कॉलेज से हम लोग महा आंदोलन करेंगे। तो अगर शक्ति सिंह यादव बोल रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे रही, तो अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं उनका कि भाई सरकार अगर ध्यान दे रही तो हम धन्यवाद भी देंगे, लेकिन हो जाए तब, सिर्फ कहने से नहीं होगा। बीपीएससी के मुद्दे पर जब हमने उनसे बात की थी, चाहे और भी नौकरियों को लेकर उनसे जब बात कही थी, जैसे रोजगार के लिए जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था, उस समय आप भी उसी मंच के पास से मुझे बाइट दिए थे, मुझे बताए थे कि किस तरह से ये जो सरकार है वो ठग रही है। और इसी सवाल को लेकर मैं शक्ति यादव के पास गई। शक्ति यादव से मैंने ये सवाल किया था कि जो नियुक्ति पत्र वो जो दे रहे हैं, तो क्या इसे काउंट कहाँ पे किया जाएगा? आपने सुना ही होगा कि किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं। देखो, वो तो स्पष्ट जवाब नहीं दिए, ढुलमुल जवाब दिए उसका, लेकिन ये सच्चाई है, उसको तो झुठलाया नहीं जा सकता ना। वो वैकेंसी पहले की थी, और जिस वैकेंसी के लिए हमने कई बार लाठियाँ खाई, जेल तक गए, उसी का नियुक्ति पत्र ये लोग बांट रहे हैं। और वो अभी जो वैकेंसी बिहार में आई है, जब से ये नई सरकार बनी, तो 700 वैकेंसी आई है मद्य निषेध सिपाही की। इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं। सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, तो वो सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, सरकार का उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिर्फ 700 नई वैकेंसी आई है। तो ये बहाली पहले की थी, इनका रिजल्ट भी पहले आ चुका था, उनका नियुक्ति पत्र। बहुत सारा तो ऐसे है जिसका कि दोबारा नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो चलिए, ये लोग अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो ठीक है, कम से कम एक माहौल ये हो रहा है कि शिक्षा रोजगार की बात हो रही है। लेकिन अच्छा तो तब होगा ना जब आप नई बहाली निकालिए, और नई बहाली निकाले उसको ईमानदारी से पूरा कीजिए, बगैर किसी धांधली सेटिंग के। मेरिट वालों को नौकरी मिले तब हुआ। अब ये नहीं कि आप वैकेंसी निकाल भी दिया और उसमें धांधली सेटिंग हो गया, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। दिलीप, आप मतलब उम्मीद लगा के लोग बैठे हुए रहते हैं कि चलो युवा अगर नेता बनता है तो जाहिर सी बात है कुछ काम करेगा। यही तेजस्वी यादव जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपके कार्ड पे उन्होंने ट्वीट किया था, राबड़ी देवी भी विधानसभा में उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। अब वो लोग भूल कैसे गए इस दिलीप को, जो ये दिलीप आवाज़ उठा रहे हैं, अब तो इग्नोर ही कर रहे हैं। देखिए, शायद हो सकता है उस समय विपक्ष में थे, इसीलिए उनको लगा कि दिलीप कुमार अच्छा काम कर रहा है,
और जो भी हमारा मुद्दा था उनको वो विधानसभा में भी उठाते थे। जैसे सीबीआई जांच की मांग को, दरोगा बहाली में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमने आंदोलन किया था, अपने शादी के कार्ड पे भी लिखवा दिया था, जिसको तेजस्वी यादव जी ने 6 मार्च 2020 को ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था। राबड़ी देवी जी ने 5 मार्च को विधानसभा में हमारे समर्थन में सीबीआई जांच की मांग का तख्ती लेकर विधान परिषद में खड़ी हो गई थी। तो अब सरकार में आ गए हैं तो हो सकता है अब उनको लगा कि दिलीप कुमार से अब क्या जरूरत, अब तो मांग पूरा करना पड़ेगा। पहले तो था कि दिलीप कुमार आवाज़ उठा रहा है भाई स्टूडेंट्स के लिए, तो चलो हम भी बोल देते कि समर्थन में है, सरकार को पूरा करना है। लेकिन अब तो ये भी सरकार में आ गए हैं, तो अब इनको तो लगता है कि अब तो मांग को पूरा करने का वक्त आ गया है, तो अब क्यों दिलीप कुमार से बात करें या क्यों इनकी बात को सुने। हो सकता है यही हो, भी नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो युवाओं से वादा किए उसको पूरा करें। अगर नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा विरोध यही दिलीप कुमार उनका करेगा। युवा बहुत विश्वास की हुई है। बिल्कुल, युवा जो भी जितना भी उनको सीट आया है उसमें से 90% सीट उनको सिर्फ शिक्षा रोजगार के चलते आया है, जो उन्होंने मुद्दा उठाया। अगर वो उनको लागू नहीं करेंगे, उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, तो तेजस्वी यादव जी को सबसे ज़्यादा विरोध झेलना पड़ेगा दिलीप कुमार का ही। क्या लग रहा है कुर्नी में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर भी युवा का कुछ विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा? देखिए, युवाओं का विरोध तो निश्चित रूप से झेलना पड़ रहा है सरकार को। जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 2019 से आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ, तो आज भी ये पता चला है कि वहाँ शायद कुछ युवा लोग नीतीश कुमार जी के रैली में हंगामा किए हैं कुढ़नी में। अच्छा। अभी कहीं खबर आज चल रही थी, क्या सच्चाई मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखा है कि वहाँ शायद सीटेट वाले बीटेट वाले अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी वो विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर अभ्यर्थी को शौक नहीं होता है युवाओं को कि सड़क पे उतर के आंदोलन करें, तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। हम तो यही कहेंगे कि आप ध्यान दीजिए, युवाओं की समस्याओं को सुलझाइए। ये युवा हैं, इनको शौक नहीं है कि सड़क पे उतर के आंदोलन की बात हो गई, युवा की बात हो रही है। अब नेक्स्ट बार जो चुनाव आने वाला है 24-25 में, उस समय क्या लग रहा है, अगर ये जो सत्ता में जो आए हुए हैं, जो विपक्ष में थे, अब जब सत्ता का जो सुख भोग रहे हैं, आंख पे जो पट्टी पड़ गई है, अब उन्हें दिख नहीं रहा है कि अब युवा का क्या मतलब मजबूरी हो गया है, क्या बेरोजगार वो हैं, वो दिख नहीं रहा है। तो आप लोग किस तरह से अब 2024 के चुनाव में आप लोग दिखाने? देखिए, अभी अग्नि परीक्षा है। हमने बीजेपी को देख लिया, 2 करोड़ हर साल रोजगार उन्होंने दे दिया, देश से बेरोजगारी उन्होंने दूर कर दिया। अब 19 लाख रोजगार की बात उन्होंने कही थी बिहार विधानसभा चुनाव में, 19 लाख। तो 19 लाख में से 2000 भी नहीं दिया उन्होंने। बीजेपी को भी देख लिए, अब आरजेडी जदयू को तो देख ही रहे हैं। अब आरजेडी को भी देख रहे हैं कि इन्होंने 10 लाख कहा, नीतीश जी ने 20 लाख का दिया कि 10 लाख क्या, हम तो 20 लाख देंगे। तो अब इन लोगों की अग्नि परीक्षा है। अगर ये वादे को पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 2024-25 चुनाव में बिहार का युवा कम से कम इन लोगों का विरोध करेंगे, बाइकआउट करेंगे सबका। ऐसा हम नहीं करेंगे कि सिर्फ नीतीश फलना, सारे राजनीतिक पार्टी का, सारे नेताओं का हम लोग विरोध करेंगे। और या तो नया विकल्प ढूंढा जाएगा या नहीं तो नोटा का बटन दबेगा। पूरे बिहार में यही होगा, या तो विकल्प नया, नहीं तो नोटा बटन दबेगा। नया विकल्प ढूंढेगा, क्या करेंगे, तो अब ढूंढना पड़ेगा। जब हम जिसको जिता रहे, कभी इस पर उम्मीद कर रहे हैं, ये सत्ता में आने के बाद भूल जा रहे हैं, कभी उस पर भरोसा कर रहे हैं, वो सत्ता में आने के बाद भूल जा रहे हैं, तो कितना दिन तक चलेगा? आप अपने युवा को, जो युवा बेरोजगार हैं, जो हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाते हैं मदद के लिए, क्या कहिएगा उनको चुनाव के? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सही उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। और अभी जो कुढ़नी में भी चुनाव हो रहा है, तो अगर बीपीएससी के मुद्दे पे सरकार ने न्याय कर दिया तो ठीक है, आपको वोट देना है दीजिए। अगर नहीं न्याय किया सरकार ने तो आप नोटा बटन दबाइए। कुढ़नी उपचुनाव जो विधानसभा उपचुनाव है, वहाँ के लिए भी मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर सरकार ने हम लोगों के साथ न्याय किया तो ठीक है, आपको जिसकी मर्जी वोट दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि इसी पार्टी को दीजिए या उस पार्टी को दीजिए, लेकिन अगर सरकार ने न्याय नहीं किया तो आप निश्चित रूप से किसी पार्टी को वोट न दे, चाहे कोई भी हो, निर्दलीय हो या कोई पार्टी का हो, नोटा बटन दबाइए। नहीं, जाति धर्म पे नहीं, सिर्फ नोटा बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मैं लगातार चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, उनसे सवाल कर रही हूं, और आप देख ही रहे हैं कि कैसे विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें सब कुछ याद रहता है कि कहां आंदोलन हो रहा है, किसके पास पहुंचना है, किसके मुद्दे को उठाना है। लेकिन जैसे ही सत्ता का भूख उनके पास, सत्ता का भोग होने लगता है, आंखों पर पट्टी चढ़ जाती है, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि कहीं आंदोलन भी हो रहा है, कोई लोग मारे भी जा रहे हैं या कोई बेरोजगार भी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो आप भाई, चुनाव है, आप लोग सोच समझिए। युवाओं को मैं खास करके कहूंगी कि आप लोग अपना हित खुद सोचिए, और जाति भाई जो धर्म है ना, उससे ऊपर उठकर अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।